हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्कॉलर। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 माइक्रोबायोलॉजी। गेट के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन को देख रहे थे। तो जनरली जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इस सेक्शन से, तो सेक्शन 10 माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स अगर आप सिलेबस थोड़ा बहुत इसका देखें तो जनरली आप ये पार्ट देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट, बहुत सारा पार्ट इसमें है। तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस ये है, जो पार्ट यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, जैसे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यूवी एंड केमिकल म्यूटेशन, सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट, अगर फिर भी ये पार्ट मैं कह सकता हूँ एम स्टेज फॉर म्यूटेजेनेसिस माइक्रोबियल पार्ट में आ जाएगा। बैक्टीरियल जेनेटिक सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोजॉन, यहाँ तक आप ये पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करूँगा पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए। और एज वेल एज माइक्रोबायल जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जैसे लैक ओपेरॉन एक्सप्रेशन एंड इंडक्शन ओपेरॉन कंसेप्ट, ये जो पूरा पोर्शन है, या यहाँ फिर आप भी ये भी देख सकते हैं इकोलाई, लैम्डा फाज का लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। इसके साथ साथ म्यूटेशन इन वायरस जीनोम, ये मैंने डिस्कस कर दिया है किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो इन द सेंस वायरस के साथ साथ उसके साथ साथ इमर्जिंग इम्यूनोलॉजी के कंसेप्ट में, इम्यूनोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये मैंने डिस्कस कर दिया था कभी। तो मैं इसको बाद में एक दिन आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। वायरस रिकॉम्बिनेशन एंड उसके साथ साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायल जेनेटिक जीनोमिक्स, ये मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से एक पॉइंट आप पहला चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपको क्या क्या पोर्शन कवर करना है जो इस पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन सुपर इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए आप। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुझे जो लग रहा है लैकोपेरॉन यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन भी नहीं पूछता, गेट तो खाली लैकोपेरॉन ही पूछता। CSIR कभी ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन पूछा है, बट इन केस ऑफ दिस दैट इज़ ओनली लैकोपेरॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो यूवी एंड केमिकल म्यूटेजेंस है, मैं इस वीडियो में रखा हूँ स्लाइड्स, बट आई विल नॉट डिस्कस टुडे क्योंकि वीडियो ब्रॉडन हो जाएगा। फिर कुछ कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा। केमिकल म्यूटेजेंस, चाहे यूवी हो, यूवी थाइमिन थाइमिन डाइमर बनाता है। केमिकल म्यूटेजेंस जैसे नाइट्रस एसिड से बहुत बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ एम्स टेस्ट, पर्टिकुलरली माइक्रोबियल जेनेटिक्स का सबसे पसंदीदा जाएगा ये यूवी केमिकल म्यूटेजन के साथ एम्स टेस्ट एंड म्यूटेजेनेसिस, जो आपको इस जगह से आपको मिल जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। तो हम लोग रेगुलर ये पार्ट को कवर करेंगे, दैट इज़ बैक्टीरियल जेनेटिक सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोजन। अब ये जो एरिया है, इससे जाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ, देखिए उससे क्या एग्जाम्पन लग रहा है आपको। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जब देखेंगे, यहाँ से आप देख सकेंगे 2024 में, गेट 2024 में जो क्वेश्चन के पूछा गया था, एक है नाइट्रस एसिड से डीएमिनेशन कराता है नाइट्रस एसिड, दूसरा है प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन से। फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अगर चाहे बायोकेमिस्ट्री, एटलीस्ट तो 2 सेक्शन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री आप अगर देना चाहते हैं या फिर जूलॉजी, कोई भी 2 पेपर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 2 माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ बॉटनी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटनी में भी अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत सारे कंसेप्ट हैं। मैं अलग से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंसेप्ट 1-2 वीडियो में मैंने बताया है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ साथ इकोलाई का जीन, आपका जो इकोलाई का क्रोमोसोम है, ये भी अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है हो जाएगा। अब 2023 में पूछा गया था कैटाबोलाइट डिप्रेशन के बारे में। कैटाबोलाइट डिप्रेशन लैकोपेरॉन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। यहाँ से लैकोपेरॉन वाला कंसेप्ट शुरू होता है। 2023 में कोर माइक्रोबायल जेनेटिक्स से मेरोडिप्लॉइड के बारे में पूछा गया था। मेरोडिप्लॉइड के बारे में जब भी पूछा गया है 2024 में वैकेंट है, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए मैं इस रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये जो कंसेप्ट हैं इसको पहले आप कर लीजिए क्योंकि ये 2025 के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट रहेगा।
क्यों बता रहा हूँ? 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 24 में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ओपेरॉन भी इम्पॉर्टेंट है, लैक ओपेरॉन भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद पूछा गया था 2022 में, देखिए आप खुद बता सकते हैं। देखिए एडिनिन टू हाइपोक्सांथीन कौन करता है? नाइट्रस एसिड। फिर से 24 में नाइट्रस एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे? बहुत बेसिक से चीज़ें रिपीट होते हैं। कौन कहते हैं क्वेश्चंस का कंसेप्ट रिपीट नहीं होता? ये देखिए आपके सामने 2024 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 24 में पूछ लिया। ये म्यूटेशन का 2 सवाल पूछ लिया था 22 में। सो प्रोबेबली 2024 में 23 में नहीं पूछेगा, जैसे देखिए नहीं पूछा है। दे वी हैव आस्क्ड ऑल द कंसेप्ट इन 2024। सो 21 में अगर जाइए, देखिए लैकोपेरॉन का एक कंसेप्ट है, लैकोपेरॉन का एक कंसेप्ट है, एंड दूसरा कंसेप्ट है जीन मैपिंग के ऊपर। आपने अगर CSR दिया होगा या CSR का सिलेबस आपने देखा, मैं जो पोर्शन अभी कवर कराऊंगा दैट विल कवर 60% ऑफ योर CSR सिलेबस ऑल्सो। 60 क्या, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, 60-70%। छोटा मोटा और 2 कंसेप्ट हैं, जैसे 3 पॉइंट कॉस्ट। 3 पॉइंट कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है जूलॉजी के कंटेक्स्ट में, जूलॉजी के कंटेक्स्ट में। अच्छा वो जेनेटिक्स में आएगा, सॉरी, माइक्रोबायल जेनेटिक्स के कंटेक्स्ट में। ये जो पोजीशन ऑफ द बेस्ड ऑन इसको मेटिंग बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन, जीन का नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, सो पोजीशन क्या होगा। सो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये 2021 में पूछा गया था। 2020 में फिर से लैकोपेरॉन। तो 4 साल में आप देखिए लैकोपेरॉन कितने बार रिपीट हुआ है? 1 ऊपर, 2 उसके ऊपर, 3। तो 4 साल में 3 बार लैकोपेरॉन रिपीट हुआ है। तो इस बार 2025 के लिए आप लिख लीजिए, फॉर 2025 क्या ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लैकोपेरॉन स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका ये जो म्यूटेजेंस है, केमिकल म्यूटेजेन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जो आपको मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। अब जैसे ये पूरा जो टर्मिनोलॉजीज और इसका जो ओवरव्यू है, आपको ये PDF में भी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना दिया है, इफ़ यू कैन वांट टू एनरोल। बायोस्कॉलर ऐप है, बायोस्कॉलर ऐप में ओनली 500 रुपीज़ में आपको ये पूरा माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा, जो बुक के बराबर है। अगर बुक खरीदेंगे तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट मैंने सॉर्ट आउट करके दे दिया है, तो चाहे आप उस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स का पार्ट, दैट इज़ योर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो उससे पहले मैंने ट्रांसपोजन ये सब के बारे में बताया है। सो ये कभी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट आ सकता है। सो विल डिस्कस मोर ऑन दैट पार्ट, नहीं तो वीडियो ब्रॉडन हो जाएगा। थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट में इसको मैंने ब्रेक कर दिया ताकि आपको भी आसान लगे, ज़्यादा लोड मत लीजिए इस चीज़ में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। सो माइक्रोबायल जेनेटिक्स मतलब जीन्स दैट विल कॉज सम डाइवर्सिटी, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। सो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में बाइनरी फिशन, एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके 2 प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो गया। सो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र इज द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, ये जो डोनर DNA है, डोनर DNA विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम, जैसे नेचुरली ऑकरिंग कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। और एक हो सकता है मेम्ब्रेल वेसिकल फ्यूजन। सो पार्शियल डिप्लॉयड रेसिपिएंट सेल्स विल बी फॉरवर्ड। ये जो पार्शियल डिप्लॉयड का कंसेप्ट है, इससे अगर आप CSR में अगर देखें, मेरो डिप्लॉयड वाला कंसेप्ट आता है कि कहाँ पे मेरो डिप्लॉयड बनता है। गेट में क्वेश्चन पूछता है बेस्ड ऑन लैकोपेरॉन के डिफरेंट म्यूटेशंस, लैक म्यूटेशंस, जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हैशटैग गेट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर गेट, कभी नहीं पूछेगा, इट विल बी आस्क्ड इन CSIR। सो मेरो डिप्लॉयड का कंसेप्ट, पार्शियली डिप्लॉयड रेसिपिएंट सेल। पार्शियल डिप्लॉयड का मतलब आप समझिए, यहाँ पे लैक माइनस था, यहाँ पे लैक प्लस वाला जीन आ गया। तो क्या आप ये कह सकते हैं लैक I प्लस वाला, ये लैक I माइनस था। सो लैक I प्लस वाला जो जीन आया है, जैसे आपने कैपिटल A स्मॉल a या कैपिटल T स्मॉल t को लिखा था, कैपिटल T टॉल फिनोटाइप, स्मॉल t
ड्वार्फ फेनोटाइप शो करते हैं, मतलब कोई एक एंजाइम नहीं बना पाता, इसलिए तो ड्वार्फ है। तो कैपिटल टी है इसलिए ये टॉल था। सेम इसी वजह से अगर ये लैक, जैसे लैक जेड वाई ए बताना चाहिए था, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है। सो अगर जेड प्लस रहेगा तभी बीटा गैल बन पाएगा, अगर जेड माइनस नहीं रहेगा तो बीटा गैल विल बी नॉट सिंथेसाइज। जेड प्लस जेड माइनस अगर फिनोटाइप शूट करेगा तो क्या, ये अगर जीनोटाइप है तो क्या फिनोटाइप शूट करेगा, जेड प्लस जैसा। सेम दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिप्लॉयड, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करके रख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिप्लॉयड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर इंटीग्रेट हो गया तो इट विल गो टू द सेकेंड जनरेशन, पॉपुलेशन ऑफ विल बी स्टेबल रिकॉम्बिनेंट। डोनर डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट्स, प्लाज्मिड, हम लोग प्लाज्मिड का डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए व्हिच इज नोन एज प्लाज्मिड। सो इफ इट रिप्रोड्यूस ए पॉपुलेशन ऑफ स्टेबल रिकॉम्बिनेंट विल फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रेप्लिकेट ना हो पाए, रेसिपिएंट रिप्रोड्यूसर डोनर डीएनए डज नॉट, सो इट विल नॉट फॉर्म अ स्टेबल रिकॉम्बिनेंट्स। एंड इफ रेस्ट्रिक्शन और क्रिस्पर कैस डिग्रेडेशन ऑफ डोनर डीएनए हैपेंस। सो अभी के इमर्जिंग बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि बैक्टीरिया में भी इम्यून सिस्टम्स हैं, जैसे गाबीजा, बहुत सारे बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम, उसी का तो पार्ट है, डिफेंस आइलैंड प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में भी, डिफेंस सिस्टम्स। सो क्रिस्पर कैस उसी का पार्ट है। अगर आइडेंटिफाई कर ले डोनर डीएनए को, दैट विल डिग्रेड। सो ये स्टेबल रिकॉम्बिनेंट नहीं बना पाएंगे। बहुत बातें क्लियर हैं, आप समझिए। अगर स्टेबल बनाना है क्या करो, इनकॉर्पोरेट करना है। सो इन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर डीएनए मूव्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इन केस ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन पेरेंट ऑफस्प्रिंग में मूव करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर बाइनरी फिशन में होता है, एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के लिए हमें क्या क्या मेथड्स हैं। वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। बेसिक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, बेसिक से ही आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा। अपटेक ऑफ फ्री डीएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन प्रोसेस लाइज्ड बाय बैक्टीरियम, दैट इज via दिस बैक्टीरियोफाइज। कॉन्जुगेशन, डोनर सेल है, रेसिपिएंट सेल है, देयर विल बी डायरेक्ट ट्रांसफर, हैशटैग डायरेक्ट ट्रांसफर। ट्विटर में लगाते हैं हैशटैग, अब इंस्टाग्राम में लगाता है, सब जगह हैशटैग, तो हैशटैग लगा दीजिए। देयर इज ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। सो मैं अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट हटा दूँ तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, दैट इज कॉन्जुगेशन विल नॉट हैपन। So physical contact is very necessary for conjugation to happen. So there is a direct transfer between cells. It will cause drug resistant to metal, toxin production, degradation of toxic stuffs and uptake of iron. That is due to conjugation. Next is transformation. Transformation में क्या होता है, कोई एक फ्री डोनर डीएनए लाइव कॉम्पिटेंट रिसिपिएंट सेल, आप लैब में अगर थोड़ा बहुत काम करे हैं। सो कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होता है, कॉम्पिटेंट सेल्स मतलब द सेल्स दैट आर केपेबल इनफ, कॉम्पिटेंस हैं तभी यू आर नॉट केपेबल। सो कैपेबल इनफ टू रिसीव द डीएनए, दैट्स आर नोन एज कॉम्पिटेंट सेल्स। कैल्शियम क्लोराइड बेस्ड मेथड हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज इनडायरेक्ट प्रोसेस, पॉलीसैकेराइड आर लिमिटेड विद दैट आर यूज फॉर क्लोनिंग टेक्निक। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, डोनर इज लाइज्ड बाय बैक्टीरियल सेल्स। सो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस अगर इन्फेक्ट करके निकल गया तो इट कैन जनरलाइज एंड स्पेशलाइज होते हैं, तो ये जीन के लिंक लेगा, ए प्लस ए माइनस, फिर से ये पार्शियल डिप्लॉयड बन सकता है। इट इज़ अ रेसिपिएंट बैक्टीरियम। सो तीनों का इन्फॉर्मेशन हैशटैग स्टार मार्क्स इन मार लीजिए। कॉन्जुगेशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, और हाँ और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर बुक्स का रेफरेंस चाहिए, स्नर्ट्स एंड सिमोन्स करके एक बुक है, पीटर स्नर्ट्स एंड माइकल सिमोन्स करके, बहुत कॉमन सा बुक है, बहुत लोगों को पता है। अगर आपको माइक्रोवेव जेनेटिक्स पढ़ना है अच्छे से, इस पार्ट से आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, आप सबको पता है, देखिए खोलते ही निकल गया। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेड टू बी कॉम्पिटेंट, यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है। एंड द प्रोटीन दैट मीडिएट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आर कॉल्ड कॉम्पिटेंस प्रोटीन। सो बैक्टीरिया शुड हैव दिस कॉम्पिटेंस प्रोटीन टू गेट कॉम्पिटेंस प्रोटीन। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। फ्रॉम अपटेक ऑफ सर्कुलर और लीनियर डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट आउटसाइड द सेल एंड मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल इन ए हेरिटेबल फॉर्मेट। ऑफकोर्स हेरिटेबल होगा तभी तो दिख पाएगा। स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन जनरली हम करते हैं जब, सो
इन केस ऑफ लैब में जब प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. सो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो. इसलिए प्रायर नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा लैब में भी सक्सेसफुल होने के लिए. एग्ज़ाम पास नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ देखा जाता है, हैज बीन स्टडीड इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बैसिलस सबटिलिस, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड नेसेरिया गोनोरी. ये जो पूरा पोर्शन है, बस ये छोटा एग्जाम्पल ध्यान रखिए. बस इसमें और दिमाग लगाने वाला है नहीं, 1-2 लाइन का इन्फॉर्मेशन है. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैंने रख दिया है. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियस होता है जैसे जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में. सो दिस इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस. So in that deoxyribonuclease degrade one strand of DNA and only one strand is incorporated. DNA from donor cell, DNA receptor and translocation complex, that is COMG, COMEA proteins are there. So exogenous DNA is bound to the receptor complex by competence protein COME and COMG. So ये यहाँ पे अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बना दूँ क्या आप कर पाएंगे. COME COMG का फंक्शन क्या है, that is role in the transformation process. competent bacteria के पास रहता है एंड इट फॉर्म्स हेटेरोडुप्लेक्स. यहाँ पे ये रेसिपिएंट जो आपका डीएनए है, डोनर एंड रेसिपिएंट क्रोमोसोम है, एंड देन एडिशनल प्रोटीन मीडिएट रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा एंड इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम, नोन एज ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. वेरी वेल फाइन. बहुत बेसिक सा चीज़ है. एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके रहता है. COMEA, COMG, COMFA. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसके साथ बाइंड करता है, COMEA एंड COMG डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करता है. और आपका ये जो COMFA सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए. दूसरा है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन जोशुआ लेड्रिबर एंड टॉटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोबायल जेनेटिक्स का पायनियर टाइप थे. सो ध्यान रखिए. जोशुआ लेड्रिबर, एडवर्ड टॉटम. डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. सो हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा है. प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच कैन रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट. सो प्लाज्मिड हैव दिस कैपेबिलिटी. आप अगर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड देखेंगे उसमें कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, एप प्लाज्मिड बोला जाता है. सो अगर एप प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा जनरली तो उसको हम एप प्लस सेल्स बोलेंगे. सो दिस इज नोन एज एप प्लाज्मिड. सो इफ इट इज इंटीग्रेटेड इट इज नोन एज HFR सेल्स. एम इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन इट विल बी F माइनस सेल. क्या है इसमें, कुछ नहीं है. HFR मतलब इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है. इनका जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल अगर कॉन्ट्रास्ट करें F प्लस सेल एंड HFR में. अब यहाँ पे और एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है आपको, दैट इज़ एपिसोम. व्हाट इज एपिसोम? एपिसोम इज ए जेनेटिक एलिमेंट that is unessential to the host and that can replicate either autonomously or be inserted into the chromosome of the host bacterium. एपिसोम और प्लाज्मिड, एपिसोम अगर इंटीग्रेट कर जाए then it will known as एपिसोम. and a cell that carries an integrated effector is called HFR cell or high frequency recombination cells. और कैसे होता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस 6 पाइलस. तो एक मेटिंग ब्रिज बनता है कॉन्जुगेशन ऑफ ए प्लस बी. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैं अगर ए प्लस सेल और ए माइनस सेल में कराऊँ तो कौन से सेल्स बन जाएंगे, ए प्लस सेल्स बन जाएंगे. क्यों, ये रेप्लिकेट हो जाएगा. सो व्हेन ए फैक्टर और प्लाज्मिड इज ए ट्रांसफर्ड, ए फैक्टर मतलब फर्टिलिटी फैक्टर और कुछ नहीं, प्लाज्मिड ही होता है. ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, द ए माइनस सेल इज कन्वर्टेड टू ए प्लस सेल्स. इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है, जब हम कॉन्जुगेशन कराएंगे ए प्लस सेल के साथ ए माइनस सेल का, सो ए माइनस सेल विल बी कन्वर्टेड टू ए प्लस सेल. दिस इज़ वेरी क्रूशियल. दूसरा, अगर ए प्लस सेल का ये जो आपका ए फैक्टर बिकम इंटीग्रेटेड उसको बोलेंगे एपिसोम एंड इट मेक्स अ सेल ए हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल दैट इज HFR सेल्स. कैसे HFR सेल बना, एज इट इज इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोम. Next important, when an HFR donor passes a portion of its chromosome into F minus recipient, a recombinant F minus cell present. So यहाँ पे अगर हम HFR के साथ F minus का रिकॉम्बिनेशन कराएं, क्या F minus F plus सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. F minus सेल F minus सेल में ही रहेगा. So there will be no change. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2-4 स्लाइड्स में आपको बता रहा हूँ, काइंडली ध्यान दीजिए. स्कोर हो जाएगा यहाँ से, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा. फालतू का फोकट का क्वेश्चन मिलता है, क्यों छोड़ेंगे इसको. क्या होता है, इन द रेसिपिएंट रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द HFR क्रोमोसोम फ्रैगमेंट एंड द F माइनस क्रोमोसोम
सो एक पोर्शन तो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक पोर्शन तो गया है, जैसे ये पोर्शन गया है इसके अंदर, पर नॉट अ कंप्लीट पार्ट, दैट्स वाई इट इज़ एफ माइनस। एफ प्लस होने के लिए आपको पूरा पोर्शन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये है प्रोसेस। एक पाइलस होता है, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस हैं, ऊपर में ये 6 पाइलस बनता है। सो कौन सा एसेंशियल है, आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए, ट्रांसफर कंप्लीट, एफ प्लस सेल एंड ये जो एफ माइनस सेल है, अगर कॉन्जुगेशन हुआ इट विल बी कन्वर्टेड टू एफ प्लस सेल। सो नेक्स्ट इज एफ डैश फैक्टर एंड सेक्स रिडक्शन। नाम थोड़ा लगेगा कि क्या पूछ लिया, एफ फैक्टर कुछ है नहीं। अगर ये जो EGFR सेल है, EGFR सेल में क्या होता है, इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर रहता है, एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड कंडीशन में रहता है। अगर ये निकल जाए देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एफ प्राइम, इसका हम बोलेंगे एफ प्राइम। सो द एफ फैक्टर बीइंग एन एपिसोम, एपिसोम मतलब अंदर घुस गया इसलिए एपिसोम। एपिसोम में प्लाज्मिड में यही बस अंतर है। व्हेन इट विल बी इंटीग्रेटेड इट इज नोन एज एपिसोम, व्हेन इट विल बी डिटैच्ड इट इज नोन एज प्लाज्मिड। कैन डिटैच फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड फंक्शन एज इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड। अब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस एक्सिजन प्रोसेस एन एरर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिजल्ट इन पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम being excised and joining the F plasmid. This larger genetically distinct entity is termed as F prime plasmid. जब ये एक्सीजन होता है तब कुछ पोर्शन ये काट के निकाल के लेके चला जाता है अपने साथ। जैसे ये ल्यूसिन थ्रियोनिन, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का पार्ट था। अब जैसे देखिए एक्सीजन होने के टाइम पे ये क्या हुआ, ल्यूसिन और थ्रियोनिन के लेके आ गया। सो जैसा था ऐसा नहीं निकला, इट टुक आउट सम क्रॉसओवर एक्सरसाइज द एफ फैक्टर कैरिंग थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन जीन प्रोड्यूसिंग एफ प्राइम थ्रियोनिन and leucine. That's why it is very important, equally chromosome with the deletion of threonine and leucine gene. So it will be deleted from the host cell, that is host name bacterial chromosome. अब यहाँ पे एक मज़ा है कि अगर अब ट्रांसफ़र ऑफ एफ फैक्टर टू रेसिपिएंट एफ माइनस सेल इज कॉल्ड सेक्स रिडक्शन। तो एफ फैक्टर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये जो बना इसको हम एफ प्राइम प्लाज्मिड बोलेंगे। F factor transfer in F plus and F minus meeting with one important difference, that bacterial gene incorporated into F prime factor are transferred to recipient cell at a much higher frequency. अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं F माइनस मतलब जिसके पास नहीं है, सो दिस F माइनस विल बी कन्वर्टेड इन F प्राइम। सो F प्राइम प्लाज्मिड रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसफर, कम्प्लीट ट्रांसफर होगा पर इट इज़ एट अ मच हायर फ्रीक्वेंसी। दोनों में बस यही अंतर है, एफ फैक्टर्स आर ट्रांसफर टू रेसिपिएंट सेल्स एट मच हायर फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट इज़ एफ प्राइम फैक्टर। एफ जब कॉन्जुगेशन होता है तो 3 केस अभी तक हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट, अगर एफ प्लस के साथ अगर एफ माइनस का कॉन्जुगेशन कराए, सो दिस एफ माइनस विल बी कन्वर्टेड टू एफ प्लस, सो दोनों ही एफ प्लस सेल्स हमें मिल जाएंगे। अगर दूसरा केस था कि आपका जो HFR है, HFR के साथ अगर आप एफ माइनस करें, एक तो HFR रह जाएगा, दूसरा एफ माइनस में ही रह जाएगा। और एक है एफ प्राइम के साथ अगर एफ प्राइम कराए, दोनों मतलब एफ माइनस कराए एफ प्राइम के साथ अगर आप एफ माइनस को कराए, देन एफ माइनस विल बी कन्वर्टेड टू एफ प्राइम प्लस एफ प्राइम, तो दोनों एफ प्राइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम से ये सेल्स आर कनेक्टेड विया दिस टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। कुछ छोटे मोटे पॉइंट से मैंने बता दिया। और पढ़ना है तो सेक्स रिडक्शन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरोडिप्लॉइड वाला कंसेप्ट है, सब इसी से ही है। सो कॉन्जुगेशन हो गया, इसके नीचे ही है HFR सेल, हाँ यहाँ पे देखिए। सो द ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर टू रेसिपिएंट दैट इज एफ माइनस सेल इज कॉल्ड सेक्स रिडक्शन। सो विच प्रोसेस इज नोन एज सेक्स रिडक्शन, दैट इज एफ प्राइम टू एफ माइनस cells. This is donor, this is recipient. This mechanism is known as F plus occurs by the same mechanism as X factor is transferred between F plus and F minus mating, with one important difference: bacterial gene incorporated into F prime factors are transferred to recipient cells at a much higher frequency. मतलब सपोज 10 हुआ F plus और F minus के केस में, यहाँ पे 50 होगा या 100 ही हो जाएगा, बहुत हाई रेट में होगा, बिकॉज इट इज़ used as it can be used as several genetic tool. The sex reduction can be used to determine dominance relationship between alleles and perform other genetic tests requiring 2 copies of the gene in the same cell. So generally जैसे यहाँ पे देखिए, consider an F prime threonine plus and leucine plus.
generated by analogous excision of the F factor from HFR as shown in 8 point. Meeting between this donor cell and threonine minus leucine minus, इसके साथ अगर आप मीटिंग करा दे प्रोड्यूसेस थ्रियोनिन माइनस ल्यूसिन माइनस, एफ प्राइम में क्या होगा थ्रियोनिन प्लस ल्यूसिन प्लस विच इज़ अ पार्शियल डिप्लॉयड। इसी को पार्शियल डिप्लॉयड बोला जाता है। मैंने बोला ना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसी को हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं दो जीन्स के लिए हैं, एक है थ्रियोनिन प्लस और दूसरा है थ्रियोनिन माइनस। तो क्या पार्शियल डिप्लॉयड बना? बिल्कुल बना। These partial diploids are unstable because the F prime factor may be lost producing threonine leucine haploids, or recombination may occur between the chromosome and the F prime producing threonine and leucine recombinants। समझ में आ गया? So these are known as partial diploid concept। partial diploid का concept कहाँ से आया? by this extraction process। एंड अगर और डिटेल में अगर माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर से ज़रूर और क्वेश्चन इसके बारे में सॉल्व किया होगा। विच इज़ फाइन फॉर गेट, और ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको, काम चल जाएगा। दूसरा आता है लास्ट पॉइंट ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? इट इज़ मीडिएटेड बाय वायरस जिंडर एंड लेडरबर्ग। तो ये जिंडर एंड लेडरबर्ग बाई वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। सभी लोग जानते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक मतलब लाइस कर देगा, लाइसोजेनिक मतलब इट विल कॉज रेप्लिकेशन ऑफ दैट वायरल जीनोम सर्कुलर लैम्डा क्रोमोसोम। यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा फाजेस इन्फेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कौन तरह का फाजेस इन्फेक्ट करते हैं, दैट आर लैम्डा फाजेस, जैसे T4 लैम्डा फाजेस। एग्जाम्पल भी शायद यहाँ पे लिखा होगा, हाँ एग्जाम्पल जनरलाइज एंड स्पेशलाइज का मैंने लिख दिया है। सो लाइटिक साइकिल में क्या होता है? मेनी वायरल क्रोमोसोम विल बी देयर एंड अल्टीमेटली वायरल असेंबली होके इट विल लाइज द सेल एंड अल्टीमेटली रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स। अब ये जो विरुलेंट बैक्टीरियोफाज है एंड टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है बेस्ड ऑन दिस लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवेज ओनली। विरुलेंट बैक्टीरियोफाज में मल्टीप्लाई इन देयर होस्ट immediately after entry, after the progeniphages particle reach a certain number, they cause the host to lyse so that they are released to infect host cells। thus this process is called lytic cycle। बहुत बेसिक सा चीज़ है। विरुलेंट मतलब जो विरुलेंट कॉज करेगा। अब डिजीज से सोच सकते हैं कि डिजीज जब होगा तब इट विल किल मल्टीपल थिंग्स, सेल्स को किल कर सकता है। टेम्परेट मतलब टॉलरेट कर पाएगा। टेम्परेट establish a relationship with host called lysogeny and the bacteria that have been lysogenized are called lysogens। ये भी ध्यान रखिए। Many temperate phage establish a lysogeny by inserting the genome into bacterial chromosome। ये रहा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की मदद से लैम्डा प्रोफेज घुस गया इसके अंदर एंड ये स्टेबल रिलेशन एक बना लेगा क्रोमोसोम के साथ, और इसके साथ साथ ये नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेट भी हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो प्रोसेस है ट्रांसडक्शन का प्रोसेस, वायरस इन्फेक्ट होगा दैट आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरियल सेल को लाइज करके निकल के इट कैन इन्फेक्ट टू अदर बैक्टीरिया और मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम विच विल रेप्लिकेट फर्दर जनरेशन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है? जनरलाइज ट्रांसडक्शन कैन ट्रांसपोर्ट एनी बैक्टीरियल जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सो ये जो आपने देखा अभी दैट इज लाइटिक पाथवे। लाइटिक पाथवे में सेल्स लाइज हो गया। अब जैसे सेल्स लाइज हुआ कुछ पोर्शन जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी लेके जा सकता है। यहाँ पे जैसे देखिए फाज डीएनए है इनकॉर्पोरेट हो गया, तो हिस्टीडीन लाइसिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम का था, यहाँ पे होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड। तो ओकेशनली फाज असेंबल, ओकेशनली फाज कैरीज ए पीस ऑफ होस्ट सेल क्रोमोसोम एंड इट ट्रांजिटिंग इन द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसड्यूसिंग फाजेस ट्रांसफर डीएनए टू ए न्यू रेसिपिएंट सेल। तभी भी देख सकती है ये क्रॉसिंग ओवर होगा। रेसिपिएंट सेल के पास हिस्टीडीन माइनस है और मतलब हिस्टीडीन प्रेजेंट यूटिलाइजिंग जीन या मेटाबॉलिज्म जीन नहीं है या प्रोड्यूसिंग जीन नहीं है, तो ये इट विल कॉज पार्शियल डिप्लॉयड, इट विल फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम। क्या कौन कौन करता है ऐसा? दैट आर सैल्मोनेला टाइफीमेरियम P22 एंड P1 इन इकोलाई। स्पेशली स्टार दे के रखिए, एग्जाम्पल पूछा गया था एग्जाम में, उससे क्वेश्चन बनता है। और थोड़ा बहुत एग्ज़ाम अगर माइक्रोबायोलॉजी कोई दूसरा जगह पे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या है? एक पार्ट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस दैट ट्रांसफर ओनली ए सर्टेन जीन्स बिटवीन बैक्टीरिया, जैसे है लैम्डा फाज, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है एंड इट क्रिएट दिस स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन।
It is made possible by an error in the lysogeny cycle of temperate phages that insert their genome into a specific site in the host chromosome. ठीक हो गया। अब आइए एम्स टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैं इसको अभी भी हाईलाइट कर रहा हूँ। पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी माइक्रोबायोलॉजी बुक में मिल जाएगा, चाहे आप प्रेस्कॉट खोलिए या सिंपल वाटसन में भी आपको मिल जाएगा। प्रेस्कॉट्स माइक्रोबायोलॉजी और सिंपल वाटसन में आपको ये चीज़ मिल जाए। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट। अगर आप एम्स टेस्ट के बारे में बात करें, पहले म्यूटेंट सिलेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक प्रोसेस का नाम होता है रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका प्लेटिंग मतलब सपोज यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी मास्टर प्लेट है जो न्यूट्रिएंट आकार पे ग्रो कर रहा है। अब हमें पता करना है न्यूट्रिएंट आकार मतलब उसमें सब कुछ है। अगर मैं एक स्टेराइल वेलवेट मीन्स एक कपड़ा का पोर्शन है जो स्टेराइल होता है, जिसमें कंटामिनेशन नहीं है, मतलब दे हैव नथिंग इन इट, सो यू कैन इजीली गो फॉर योर वर्क। जो माइक्रोबायोलॉजी कल्चर में हमेशा स्टेराइल प्लेट, स्टेराइल कल्चर डे सब कुछ यूज़ करते हैं। सो कॉलोनीज जब इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, अब हमें क्या करना है? स्टेराइल प्लेट ग्लूकोज सॉल्ट आकार। तो जैसे आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट आकार मतलब उसमें सब कुछ रहेगा। तो ये सारे कॉलोनीज ग्रो हुए। अभी ग्लूकोज सॉल्ट आकार में कुछ ऐसे कॉलोनीज हैं जो ऑक्सोट्रॉप होते हैं, जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। सो उस रीजन से पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरियल कॉलोनी ऑक्सोट्रॉप है। तब आप क्या कर सकते हैं? इसको एनालाइज कर सकते हैं। सपोज मैं नंबरिंग कर दूँ कि 1 नंबर कॉलोनी है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे करके मैं 5 नंबर कॉलोनी को ढूंढा। 5 नंबर यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या? दिस बैक्टीरियल सेल्स आर ऑक्सोट्रॉपिक, दैट्स वाई दे आर नॉट ग्रोइंग इन दिस ग्लूकोज सॉल्ट आकार। सो ये बहुत एक फंडामेंटल टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग ऑफ म्यूटेंट। ऐसे भी आजकल तो सीक्वेंसिंग आ गया, तो आप आराम से सीक्वेंसिंग करके भी पता कर सकते हैं। दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ केमिकल्स फॉर म्यूटेजेनिसिटी, एम्स टेस्ट। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सस्पेक्टेड म्यूटेजन कैन ऑल्सो सस्पेक्टेड म्यूटेजेंस आर ऑल्सो कार्सिनोजन। सो जनरली माइस मॉडल बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। हर चीज़ में आप एनिमल टेस्टिंग नहीं कर सकते टू टेस्ट वेदर इट इज़ अ म्यूटेजन और नॉट। So mutagens are also carcinogens that they induce cancer. Animal testing procedure are time consuming and expensive. So प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। तो एक टेस्ट डिस्कवर किया गया था बाय द नेम ऑफ ब्रूस हेम्स that uses bacteria as carcinogen indicators. That means if it is a mutagenic compound, it will create, of course, if it is a mutagenic compound or cancerous compound, that will create mutations. So EMS test is based on the observation that exposure of mutant bacteria to a mutagenic substance may cause new mutagen that reverse the effect of the original mutagen called as reversion. इसलिए हाईलाइट किया गया है एक एक शब्द, एक एक लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ म्यूटेशन को देखने के लिए, दैट इज़ उसको रिवर्स कर देगा। पहले क्या किया गया था? सैल्मोनेला का स्पीसीज लिया गया था। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज हिस्टीडीन। जब मैं हिस्टीडीन माइनस सेल्स को मैं ट्रीट करूँगा कुछ केमिकल से, अगर वो हिस्टीडीन प्लस में कन्वर्ट हो गया, देन वी कैन से है दिस आर पोटेंशियल म्यूटाजेनिक एजेंट। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया था? सैल्मोनेला हिस्टीडीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो कल्चर हिस्टीडीन डिपेंडेंट सैल्मोनेला, इसमें हम क्या करेंगे? रैट लीवर एक्सट्रैक्ट एज ए केमिकल म्यूटेजन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक में मीडिया लैकिंग हिस्टीडीन और एक में एक्सपेरिमेंटल सैंपल में, दोनों में ही हम और एक काम करेंगे जिसमें म्यूटेशन ऐड नहीं करेंगे। सो कंट्रोल पैड में हम अगर देखेंगे, अगर म्यूटेशन रिवर्स हो गया तो दे विल ग्रो इन दिस एक्सपेरिमेंटल प्लेट जिसमें मीडिया हिस्टीडीन मतलब हिस्टीडीन नहीं है। तो अगर जिसके पास हिस्टीडीन प्लस वाला जीन होगा वही ये जो आपका हिस्टीडीन माइनस वाला प्लेट है उसमें ग्रो कर पाएगा, तभी तो ग्रो कर पाएगा। हिस्टीडीन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। सो बाय दिस वे यू कैन डिटेक्ट द म्यूटेशन।
तो ये रैट लीवर एक्सट्रैक्ट सस्पेक्टेड म्यूटेजन, रैट लीवर एक्सट्रैक्ट इसलिए मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि इट विल कन्वर्ट, सो रैट लीवर एक्सट्रैक्ट विल कन्वर्ट दिस अल्टीमेटली सस्पेक्टेड म्यूटेजन, कुछ म्यूटेजन हैं जो लीवर में जाके ही कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई रैट लीवर एक्सट्रैक्ट, क्योंकि साइटोक्रोम P450 डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, डिटॉक्सिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल। सो ये एक एग्जांपल था क्या क्या पूछा जाता है एम्स टेस्ट किसके ऊपर, सैल्मोनेला स्पीसीज और हिस्टीरिन माइनस रिवर्टेंस एग्जाम्पल है इसका। तो ध्यान रखिए ये एम्स टेस्ट का पोर्सन था। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट किसी दूसरे वीडियो में लेंगे और उसके साथ साथ म्यूटेशन आपको कवर करा देंगे। जो आप अभी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपने देखा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बताया कि मेरोडिप्लॉइड, सो मेरोडिप्लॉइड यहाँ पे अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें HFR डोनर F माइनस में आपने देखा कि F माइनस सेल F माइनस में ही रहेगा, F प्लस और F माइनस में F माइनस सेल F प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। F प्लस डोनर HFR में तो ऐसे तो होगा ही नहीं। F प्राइम और F माइनस में अगर करेंगे F प्राइम और उसके साथ F माइनस में करेंगे, दिस F माइनस विल बी कन्वर्टेड टू F प्राइम सेल्स, सो इट विल क्रिएट अ मेरोडिप्लॉइड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन बनने का जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ साथ ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं जीन मैपिंग वाला कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। तो आप थोड़ा अगर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट देखेंगे तो कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट में एक चीज़ आता है दैट इज़ यूजिंग कॉन्जुगेशन मैपिंग ऑफ इकोलाई जीन्स। तो ये जहाँ F प्लस डोनर सेल्स, ये रहा F माइनस रिसिपिएंट सेल्स। सो ये जो डोनर सेल्स हैं ये अपना ये जो F फैक्टर की मदद से ये ट्रांसफ़र करेगा। कॉन्जुगेशन ब्रिज प्रोवाइड अ चैनल बिटवीन सेल्स, रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होगा, दोनों सेल्स में प्लाज्मिड चला गया, दोनों सेल्स F प्लस सेल में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे HFR सेल एंड F माइनस सेल्स में देखते हैं हम लोग, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे आपने देखा यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्लाज्मिड चला गया, इन दैट केस दिस कंप्लीट प्लाज्मिड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इंटरप्टेड मीटिंग सिस्टम करके हम पता कर सकते हैं। जैसे आप अगर टाइम यहाँ पे एक सक्सेस टाइम लीजिए, टाइम इन मिनट्स प्रायर टू इंटरप्टिंग मीटिंग, मतलब कुछ टाइम के लिए HFR सेल F माइनस को आप कॉन्जुगेट करने के लिए देंगे, फिर हटा देंगे। 10 मिनट बाद आपने हटा लिया, 10 मिनट बाद आपने देखा परसेंटेज ऑफ HFR जीन जेनेटिक मार्कर एमंग थ्रियोनिन प्लस ल्यूपिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन रिकॉम्बिनेंट। तो ये एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव ये जो पाया गया है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया गया है, 10 मिनट के अंदर इसके सबसे ज़्यादा नंबर है। तो यही जीन पहले होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र है, मतलब जहाँ से असेंबली लाइन चालू है, तो पहले जो इंसान आएगा उसका ही मौका पहले आएगा। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव है या लैग प्लस है, उसके अगेंस्ट में एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव पहले है। आप देख सकते हैं ये रहा ये जो फैक्टर बेस्ड ऑन दैट पहले था थ्रियोनिन प्लस, उसके बाद है ल्यूसिन प्लस, उसके बाद है एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव। तो एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव पहले आ गया, उसके सबसे लास्ट में है गैल प्लस। देखिए गैल प्लस सबसे लास्ट में है। सो ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र से ये ट्रांसफ़र प्रोसेस चालू होता है बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र टाइम। जितना टाइम जाएगा तो लास्ट वाला सबसे लास्ट में मिलेगा ना भाई, 25 नंबर पे जो है, तो 25 मिनट बाद उसी का लाइन आएगा ना जो लास्ट में आया। आप कोई भी जगह जाइए जहाँ पे लाइन पे खड़ा होने के लिए मिलता है, सब लोग आगे जाने के लिए कोशिश करते हैं, मुझे आगे जाना है, मुझे दे दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए। तो पहले वाले को पहले मिलेगा। सेम हेयर इन केस ऑफ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा क्या पूछा गया। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट इकोलाई स्ट्रेन कंटेनिंग डिफरेंट जीन्स आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन HFR एंड F माइनस, इसी से आपको पता चलेगा, इज शोन इन द ग्राफ। The approximate location of different genes PQRST XY along the HFR chromosome is also shown. Based on the information, identify the recombinant X, Y, Z। अब ये रहा ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र शुरू होता है। तो पहले क्या है देखिए P, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है Q, PQRST XY, PQRSTXY। सो पहले P आएगा, सो X जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो P प्लस होगा। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन बचा B एंड D।
अब वाई क्या है, एक्स प्लस तो बहुत बाद में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, वाई होगा आर प्लस, देखिए आर आया, जेड होगा एक्स प्लस, जेड होगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था, बहुत बेसिक सा था माइक्रोवेव जेनेटिक्स के ऊपर 2-3 सवाल। और लैकोपेरॉन तो और आसान है, लैकोपेरॉन में तो बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा है कि विच ऑफ द कंट्रीब्यूट टू इंडक्शन ऑफ द लैकोपेरॉन। अच्छा चलते चलते बता देता हूँ, लैकोपेरॉन का साइक्लिक ईएमपी वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए। साइक्लिक कैटाबोलाइट रिप्रेशन में क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज इज लो, ये जो लैकोपेरॉन चलता रहेगा है ना, हमें भाई खाना अगर सिंपलेस्ट शुगर मिल जाए, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ही बनाएंगे ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ही बनाएंगे हम, अगर ग्लूकोज पहले बनाया मिल जाए तो हम ग्लूकोज खा लेंगे, क्यों, लैक्टोज पचाने के लिए हम पहले एंजाइम बनाए 4-5, फिर हम खाना खाना चालू करें। इट्स बेटर टू यूज ग्लूकोज, सिंस ग्लूकोज विल बी यूज्ड इन केस ऑफ दिस व्हेन देयर विल बी लो लैक्टोज। इस कंडीशन में साइक्लिक ईएमपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो कैप प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पॉलीमरेज बाइंडिंग। सेम लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक ईएमपी टू स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब आरएनए साइक्लिक कैप प्रोटीन, इसका नाम है कैप प्रोटीन, लीडिंग टू इट्स इंटरेक्शन विद द प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज का जो इंटरेक्शन वही भी बढ़ाएगा और खुद भी इंटरेक्ट करेगा। सो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था। एक्यूमुलेशन ऑफ एलोलैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर, सभी को पता है एलोलैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर, तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में एलोलैक्टोज ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देगा, ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर रीजन पे। रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है, ऑपरेटर रीजन पे, बस यही ध्यान रखना था। तो ये कुछ पॉइंट्स था, तो बस इतना ही ध्यान रखिए। लैकोपेरॉन 2-4 बार रिपीट हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लैकोपेरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव जेनेटिक्स का कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन देख के जाइए। म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन आप स्टार मार्क करके रखिए, पर बाकी सबको 10, 12, 13, 14 स्टार मार्क कर दीजिए। कोर्स लेना है तो बायस कलर ऐप विजिट कीजिए, 500 रुपीज़ ओनली, कोर्स पूरा माइक्रोबायोलॉजी कवर कर दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जूलॉजी पोर्शन में सुन कवर करूँगा एंड उसके साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।